नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा विचार। आज कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज की जनरेशन पे हो क्या रहा है और आए दिन ये आम जनताओं के साथ होते आ रहा है और इसका शिकार आप लोग बहुत जल्द हो पा रहे हैं। हो रहा है क्या कि कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम आज की जनरेशन पे अधिकतर मोबाइल पे दे दिया गया है और उस कॉल रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक में आज जानकारी देने वाला हूँ। एक ऐसे व्यक्ति पर मैंने FIR लॉन्च करवाया हूँ, FIR अप्लाई किया हूँ और कानूनी कार्रवाई का आग्रह भी किया हूँ संबंधित थाना प्रभारी से। अब क्या है कि आए दिन एक आदमी से मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ और मैं सीक्रेट तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आदमी एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था और उसका चुपके चोरी वो लड़का क्या क्या की उस एजेंट आदमी का कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया और करके वो अपने रिश्तेदारों को जहाँ तहाँ वायरल करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा महानता का कार्य नहीं किया है। आप अपने से फंसने का एक स्रोत ढूंढ निकाला है और मैंने कंप्लेन भी कर दिया है। आप लोगों के स्क्रीन पे FIR की जो FIR कॉपी है, FIR की संख्या है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मैं संकलन कर मैं अटैच कर देता हूँ उसको। मैंने FIR नोट कर दिया हूँ और अपने आप को जो ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ कॉल रिकॉर्डिंग करके, तो ऐसा उसका गलत नीति और गलत सोच है। IT एक्ट 72 सन 2000 को ये एक कानून पारित हुआ और बार बार चाहे वो हाई कोर्ट हो या तो सुप्रीम कोर्ट हो बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कोई प्रावधान नहीं है। ये थर्ड पार्टी सबूत का स्रोत है, उसको भी थर्ड पार्टी माना जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अभी कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बेल लगा रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कोई सबूत का मायने नहीं होगा और जो बिना कहे कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा मकसद यह है कि जो बिना कहे आपका कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं या सगी संबंधियों को भेजने का काम कर रहे हैं, वो अपने से फंसने का स्रोत बना रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसी संबंधित मेरे ही किसी अपने आदमी का किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया और उसको अपने जैसे माना जाए सास ससुर को सुनाने का प्रयास किया और एक अलग आदमी को दोषी ठहराने का कार्य किया। ठीक है, तो हमको इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग किया, आप उसका बुराई किए। आप फिजिकली उसका बुराई कर सकते थे, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं। ये कानूनन अपराध भी माना जा रहा है अभी के जनरेशन पर और ये आप अनपढ़गिरी का काम कर रहे हो, चूतियापंथी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आपका गलत नीति और गलत सोच है। मैंने संबंधित उस लड़का के थाना के संबंधित उस थाना के संबंधित जो लड़का जहाँ से है उसका संबंधित थाने पर मैं कंप्लेन कर दिया हूँ। तो यथासंभव हमको कोर्ट तक जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो चुपके चोरी कॉल रिकॉर्डिंग करके और अपने आप को एक अच्छा साबित करने पे लग जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या तो अपने संगी संबंधियों के यहाँ। तो ये बिल्कुल उनका भूल है। आप थोड़ा देर के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने सास ससुर के यहाँ आप अपना चेहरा को दिखा सकते हैं कि हम सच्चा है, लेकिन आपका जो कानूनी अपराध वाला चीज़ें हैं ना, वो सदा के लिए आपको एहसास दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी FIR करवा दिया हूँ और उस FIR में अगर उनका बुलावा हो जाए या तो उनका क्या है कि प्रशासन उनके घर चल जाए, वो मामला कोर्ट तक चल जाए, तो उनको कितना बड़ा एहसास होगा। वो जिंदगी भर ऐसा कार्य करने को नहीं चाहेंगे। तो एक थोड़ा सा गलती के लिए इतना बड़ा दूर तक जाना ये सही नहीं है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि ये लत उनको एक जड़ से पत्ता तक का सफ़र ये लगा हुआ रहेगा। उनको एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका जो उनके पिताजी हैं, जो लड़का इस तरह का अंजाम को दिया है, इनका पिताजी और इनका ससुर के नाम से भी मैं कंप्लेन कर दिया हूं, ताकि क्या है कि इनका ससुर बार बार उस आदमी को टेलीफोन करके और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, गाली गलौज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समस्या से
थाना प्रभारी को अवगत करा दिया गया है और संभवतः अपने लेटर पैड से भी चाहे वो डीएसपी हो या तो वरीय पुलिस अधीक्षक हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो या तो थाना पर हो, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होता है तो मैं अपने लेटर पैड में देने का कार्य करूंगा और कार्रवाई का आग्रह करूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि लोगों को जागरूक करना। अगर आपका कॉल रिकॉर्डिंग बिना बोले, अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और अगला आपको नहीं कहा कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है तो करने दीजिए, वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट पे नहीं माना जाएगा और उसका कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं जो आपका बिना पूछे वो कॉल रिकॉर्डिंग किया है। ये आईटी एक्ट 72 सन 2000 के तहत ये अपराध है और इसको साक्ष्य नहीं माना जाता है। हो सकता है कुछ पल के लिए ऐसे दलाल लोग अपने रिश्तेदार, सास ससुर, माँ बाप या तो भाई बहन के सामने अच्छे और सच्चे बन सकते हैं, लेकिन कानून के नज़र पे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय